नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, सीबीएसई के लिए बोर्ड में एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में 12 चैप्टर के अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लिए तो समझ लेना कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बना पाएंगे, किसी भी लेवल का बना पाएंगे। जरूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे बेस्ड रहते हैं, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। अगर आपने ये सब क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्रम से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पे पेज नंबर 200 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ नॉन एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो बच्चों इन सब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 12.1। बच्चों एग्जाम्पल 12.1 क्या कह रहा है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का। सबसे पहले इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या क्या गिवन लिखा हुआ है उसको देखें, उसके बाद क्या क्या उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं उसको देखें। टोटल कितने फॉर्मूले बनते हैं पहले हम देख लेते हैं। इस चैप्टर को हल्का सा रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। बच्चों इसमें सबसे पहला आता है एक फॉर्मूला Q बराबर एन ई। चार्ज का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसके पर इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। दूसरा फॉर्मूला आता है करंट बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसको बोलते हैं करंट। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ओके सर, समझ में आ गई बात। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। बच्चों ये वर्क डन हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकती है, या कोई दूसरी एनर्जी भी हो सकती है। वर्क डन कोई हीट एनर्जी मान सकते हैं और वर्क डन कोई एनर्जी मान सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का। बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके सर, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ऐसा यूनिट भी याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों सर, समझ में आ गई बात। रेजिस्टिविटी के बाद सीरीज वाला जो फॉर्मूला था, सीरीज के लिए हम यूज करते हैं R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाते हैं। 1/R पैरेलल के लिए होता है, फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो हीट का बेसिक फॉर्मूला था बच्चों H इजिकल टू I²RT ये था। और पावर का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पावर का वो था पावर P इजिकल टू V² अपॉन R। ये एक बेसिक फॉर्मूला था। और भी फॉर्मूला था इसका, पावर का एक फॉर्मूला था V इंटू आई। ये इन सब फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है और हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है। जूल्स थर्मल लॉ ने बताई थी बात। इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो इनको से याद रखिएगा। इन सब फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12.1। एग्जाम्पल 12.1 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी दी है 0.5 एम्पियर। ओके सर, बाय फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। बच्चों इसमें जब आप पढ़ेंगे तो टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट्स। ओके सर, टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, Q बराबर निकालना है। बताइए क्या निकालें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो सर। I बराबर दिया है Q अपॉन T, तो Q निकालना है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है। पर समस्या ये है सर, ये करंट तो एम्पियर में दिया है, टाइम किस में होना चाहिए सेकेंड में होना चाहिए। टाइम को सेकेंड में चेंज कर लेंगे, मिनट को सेकेंड में जाने के लिए क्या करेंगे 10 में 60 का इंटू कर देंगे। 10 इंटू 60 तो 600 सेकेंड्स हो जाएंगे बच्चों। सेकेंड्स में चेंज करना जरूरी है, ऐसा यूनिट में काम करना है हमेशा, ठीक है। ओके सर, तो चार्ज बराबर निकालना है तो करंट का फॉर्मूला होता है सर चार्ज अपॉन टाइम। ओके सर, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हमें निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी। ओके सर, I की वैल्यू दी हुई है 0.5,
टाइम का दिया हुआ है 600, इसका आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 300। तो 300 कूलाम, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, इसको याद रखिएगा। ये 300 इसका आंसर आ गया। ओके सर, सिंपल है, सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है सर। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 200 पे ही है, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। और पेज नंबर 200 पे जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 200 पे ये थर्ड क्वेश्चन, इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम चार्ज। बच्चों पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 200 पर क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। ओके सर, इन 1 कूलाम चार्ज, अच्छा कूलाम चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू दी है 1 कूलाम। ओके सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, Q बराबर होता है N इंटू ई। बच्चों चार्ज बराबर होता है N ई, N निकालना है तो N हो जाएगा, E को नीचे ले जाएंगे, Q अपॉन ई, E को नीचे ले जाएंगे। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। E की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। ओके सर, तो यहाँ लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ठीक है सर, 1.6 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा बच्चों, करके देख लीजिएगा। तो इसका जब आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप एक पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो इसमें से एक कम हो जाता है, तो इसको हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे 1 कूलाम चार्ज में। 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बात को याद रखना। और ये किसी भी तरह पूछा जा सकता है, 6.25 इंटू 10⁻18, 62.5 ऐसे भी आ सकता है, 62.5 इंटू 10⁻17, 625 इंटू 10⁻16। जैसे जैसे पॉइंट इधर चलता चला जाएगा वैसे वैसे इसका पावर कम होता जाता है, सब जानते ही बात। और पॉइंट जब इधर होगा तो पावर इसका बढ़ जाता है। ओके सर, समझ में आ गई बात। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.2, लिख लिया। इन सब क्वेश्चन को लिखते जाइए, साथ में क्वेश्चंस भी उतारते जाइएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बाद में आप रिवीजन कीजिएगा तो जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.5, एग्जाम्पल 12.2 सॉरी 12.2, एग्जाम्पल 12.2 में बोला है हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन। ओके सर, वर्क डन निकालना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम, चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 2 कूलाम चार्ज। ओके सर, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। सिंपल है सर, सिंपल है। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ध्यान से, V बराबर Q अपॉन W अपॉन Q। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन वाला यही एक फॉर्मूला है अभी तो फिलहाल, तो V बराबर हो गया W अपॉन Q, तो W निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू, क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी दी है सर, 2 वोल्ट दी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 कूलाम, तो आंसर आ जाएगा 4। और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हीट की जो ऐसा यूनिट होगी वही वर्क डन की होगी, हीट की जूल होती है, वर्क डन की भी जूल होती है सर। तो आंसर आ गया 4 जूल। कितना आंसर आ गया, 4 जूल। ठीक है बच्चों, सिंपल है। सॉरी बच्चों, इसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 हो जाएगा, 12 टू 24 जूल हो जाएगा। सिंपल है, कितना भी दिया हुआ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, सिंपल क्वेश्चन है। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज नंबर पे, पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी निकालनी है सर इसमें, एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। ओके सर, टू गिवन अ ईच कूलाम चार्ज, चार्ज की वैल्यू है ईच कूलाम। बच्चों ईच का मतलब होता है प्रत्येक कूलाम, एक कूलाम, समझ रहे हैं। तो चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 कूलाम। ओके सर, ठीक है। थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। क्वेश्चन हो जाएगा एनर्जी निकालना है। बच्चों मैंने बताया था वर्क डन को हीट बोलते हैं, इसी को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पूछे, हीट पूछे, वर्क डन पूछे, निकालना वर्क डन ही है। ठीक है सर, एनर्जी निकालना है तो आपको जानते हैं वर्क डन बराबर होता है एनर्जी अपॉन चार्ज।
वर्क डन अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज, इसको वर्क डन अपॉन चार्ज भी लिख सकते थे। एनर्जी अपॉन चार्ज निकालना है, एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, क्यू को इधर ले जाएंगे, वी इंटू क्यू कर देंगे। पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, क्यू कितना है 1, आंसर आ जाएगा 6 जूल। तो सर आंसर आ गया, एनर्जी कितनी आ गई 6 जूल एनर्जी आ गई सर। ओके सर, हो गया क्वेश्चन, सिंपल है बच्चों। हाँ सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर, इनको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बेटा घर पे ट्राई करते आप स्वयं, अपने मन से पहले ट्राई करें, किसी भी क्वेश्चन को अपने मन से पहले ट्राई करें। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 12.3। एग्जाम्पल 12.3 ठीक है, एग्जाम्पल 12.3 ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले पढ़िए एग्जाम्पल 12.3। सभी बच्चों को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़े। 12.3 में बोला है हाउ मच करंट विल इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, हाउ मच। इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों, दो क्वेश्चन है, एक ए वाला क्वेश्चन दिया है, एक बी वाला दिया है, ठीक है बच्चों, और पोटेंशियल दोनों में सेम है। हाउ मच करंट विल इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of bulb filament is 1200 ohm, how much current will an electric heater coil drawn from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। समझ में आया बच्चों, देखते हैं। दोनों में हमें करंट निकालना है, दोनों में करंट निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। ओके सर ठीक है, समझ में आ। एक जो फिलामेंट है बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम, ठीक है सर, इसको R1 मान लो ये V है, V कांस्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये ए क्वेश्चन था, और जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है सर। रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस को R2 मान लीजिए, रेजिस्टेंस है इसमें 100 ओम। तो बताइए किस में करंट फ्लो ज्यादा बहेगा या करंट दोनों में कितना होगा, ये निकालना है। सिंपल है बच्चों, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, करंट निकालना है। दोनों में करंट, इसमें करंट आएगा I1 और इसमें करंट आ जाएगा I2। दोनों निकालने के लिए यूज कौन सा करेंगे, R=V/R, क्योंकि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और करंट निकालना है। तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। रेजिस्टेंस होता है V/I, तो I बराबर आ जाएगा V/R, ठीक है सर। इसमें भी I निकालेंगे, I2 निकालने के लिए क्या करेंगे V/R2, इसमें I1 निकालने के लिए V/R1 कर दीजिए सर, सिंपल है। V कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 1200 ओम दिया है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 में 120 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा समथिंग 0.16 एम्पियर, ये करंट आया, ठीक है बच्चों। इसमें निकालिए, V दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R2 100 ओम दिया है, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। बच्चों इस क्वेश्चन से एक बात भी समझ में आती है हमें कि रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। देखो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है 1200 ओम में तो करंट कम आया, यहाँ रेजिस्टेंस कम कर दिया 100 ओम कर दिया तो करंट ज़्यादा हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब आप जरा देखिए, रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जा रहेगा वैसे वैसे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टेंस कम कर दिया, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट कम फ्लो हो रहा है। इस बात को भी याद रखना, करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तभी करंट ज़्यादा जाएगा। मतलब एक बात समझ में आती है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा, ये बात याद रखना, पॉइंट में लिख लेना, ठीक है बच्चों। ओके सर, एग्जाम्पल 12.4 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए। किसमें करंट ज़्यादा बह रहा है, दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में करंट ज़्यादा जाएगा। लिख लो इसको, एग्जाम्पल 12.4 करते हैं, लिख लिया बच्चों। ओके सर, एग्जाम्पल 12.4 सेल्फ ट्राई कीजिए, इन्हीं जो फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होगा इसमें। एग्जाम्पल 12.4 करिए। एग्जाम्पल 12.4 कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है सर 60 वोल्ट। ओके सर,
क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.4। इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर का। कितना करंट जा रहा है? 4 एम्पियर। ओके सर। फ्रॉम अ सोर्स व्हाट करंट विल इन हीटर फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज इनटू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V 120 वोल्ट कर दिया जाए तब करंट कितना होगा? अच्छा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं सर, इसको करते हैं। बच्चों इसमें देखिए जरा, V दिया है 60 वोल्ट, I दिया है 4 एम्पियर। V अगर 120 वोल्ट हो जाए तो करंट कितना हो जाएगा? आप जरा सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा कि कम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जरा सोचिए, यहाँ पोटेंशियल डबल हो गया तो करंट भी जस्ट डबल हो जाएगा। ऐसा है क्या? देखते हैं डबल होगा कि नहीं होगा। डबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस क्वेश्चन को हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बढ़ेगा वैसे ही करंट बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 8 एम्पियर आएगा आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? लेकिन इसको कैलकुलेशन से करते हैं। बच्चों बताइए, V बराबर यहाँ पे कांस्टेंट आता है RI, ओम्स लॉ में पढ़ा होगा आपने। R यहाँ पर एक कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें तो ये कांस्टेंट इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा। R की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी बिकॉज R इज द कांस्टेंट। R इज द कांस्टेंट। अच्छा सर, कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में सेम रहती है। ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। इस वायर का चाहे पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ, करंट कम कर दो, पोटेंशियल बढ़ा दो, पोटेंशियल और करंट इन दोनों पे आर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कोई वायर है, इस वायर में पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया, करंट ज़्यादा बहेगा, पोटेंशियल कम दे दिया, करंट कम बहेगा। लेकिन क्या इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस चीज़ को समझिए जरा, समझ रहे मेरी बात? मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियल दोगे तो इसमें करंट बहेगा, पोटेंशियल दोगे तो पोटेंशियल और करंट का रेशियो निकालोगे तो रेजिस्टेंस निकलेगा। पोटेंशियल और करंट का रेशियो निकाल के रेजिस्टेंस निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड नहीं कर रहा सर, डिपेंड नहीं कर रहा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे। पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम करने से करंट कम होगा, पर इन दोनों का रेशियो जो रहेगा कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। ओके सर, इसका मतलब सर पोटेंशियल बढ़ा के डबल कर दिया, ठीक है, तो करंट क्या होगा? तो पहले इस वाली चीज़ का इस्तेमाल करके, यूज करके आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। तो रेजिस्टेंस बराबर निकल गया 60/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा, 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 15 ओम, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I। करंट हमें निकालना है, करंट निकालना है बच्चों। इसको नाम दे दो V1, इसको V2 नाम दे दो, इसको I1 दे दो, इसको I2 दे दो। इसमें हमने V1 का यूज किया, इसमें I1 का यूज किया। रेजिस्टेंस निकल गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के लिए। यहाँ V2 लिखा है, यहाँ I2 लिखा है। तो करंट निकालना है, I2 निकालना है। तो R कितना है सर? R कितना है? R तो कांस्टेंट है सर, R तो कांस्टेंट है। हमें V2/R को नीचे ले जाएंगे, ठीक है सर। V2 कितना कर दिया? जस्ट 60 का डबल 120 कर दिया। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 15, तो I2, तो 15 8 जा 120, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 8 आ गई, 8 एम्पियर, जस्ट डबल हो गया। तो क्या बच्चों समझ में आई बात? वैसे तो ओम्स लॉ से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आई, इस बात को याद रखना। एनसीईआरटी की हर क्वेश्चन में एक विशेष बात है, जब आप उनको करते हैं तो हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलती है। और इस क्वेश्चन से हमें एक नॉलेज मिली है क्या, कि पोटेंशियल और करंट इन दोनों पे किसी पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस पोटेंशियल बढ़ाओ चाहे कम करो, रेजिस्टेंस कम बड़ी नहीं होगी सर। रेजिस्टेंस दोनों का रेशो रहता है। पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम करने से करंट कम होगा, रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा सर। रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर है बच्चों? ओके ओके, लिख लिया। एग्जाम्पल 12.5 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। जिनको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, जिन्होंने 8th क्लास का मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, जिन्हें इंटू इंटू करना अच्छे से आता है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। बच्चों करते हैं एग्जाम्पल 12.5। एग्जाम्पल 12.5 पढ़ते हैं इस क्वेश्चन।
ध्यान से आप पढ़िए, पहले पढ़ो। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल का वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 26 ओम ऑफ वायर 1 मीटर इज 26 ओम। इस वायर का लेंथ दिया है, कितना है? 1 मीटर। ओके सर, लेंथ 1 मीटर है और इस वायर का रेजिस्टेंस है 26 ओम। 26 ओम रेजिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर भी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। बच्चों डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया है? 0.3 mm। ठीक है सर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बेटा मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं आप, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मीटर में जाएंगे तो कितने का डिवाइड करेंगे? 1000 का। 0.3 अपॉन 1000। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया सर, कर दिया। डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके। अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस भी निकाल सकते हो। रेडियस क्या होता है? 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। जैसे ही आप डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करते हैं। बच्चों क्या है, ये जो वायर है ना, ये गोल वायर है। जब काट के देखेंगे तो गोल दिखेगा, तो इसका कुछ रेडियस होगा, बहुत छोटा रेडियस होगा। तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस क्यों निकालना है? क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है इसका एरिया निकालने का। एरिया कैसे निकालते हैं? πr² से निकालते हैं। ठीक है ना। तो रेडियस अगर निकालेंगे तो एरिया निकालना आसान रहेगा, बिकॉज एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन को देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और पढ़िए आगे। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी निकालनी सर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी ये रही रेजिस्टिविटी। तो बच्चे, प्यारे बच्चे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। बेटा लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, एरिया की निकालने की जरूरत है। तो क्या एरिया निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले सर आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर होता है, सर्कल का एरिया लगेगा क्या? वायर कैसा होता है? सर्कल होता है। सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सर्कुलर वायर हो। क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगल वायर आ गया, स्क्वायर वाला वायर आ गया, तो उस हिसाब से आपको एरिया निकालना है। क्लियर है? इसमें सर्कुलर है तो एरिया सर्कुलर वाला लग जाएगा। क्या लगेगा? πr²। ओके सर, कर देंगे इसको। πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 0.3 इंटू 2 का डिवाइड दे दो ना, आर की वैल्यू निकल जाएगी 1.5 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ ये आर निकल गया। तो आर की जगह आप रख देंगे 0.15 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। आर की वैल्यू ये है। ठीक है, ये एरिया निकल गया बच्चों। इस एरिया को आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं और रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो निकालें रेजिस्टिविटी? निकालिए सर, मैं इधर कर रहा हूँ बाकी का क्वेश्चन। तो रेजिस्टिविटी होती है RA/L। प्यारे बच्चे, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 26 ओम दिया है। एम्पियर ए कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 22/7 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये आ गया सर। अपॉन में लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया 1 मीटर। 1 मीटर का कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 है। तो करिए 26 इंटू 22/7 इंटू 0.15 का इंटू 2 बार होगा और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। क्या इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं? हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर रख दिया सर हमने वहां से। बच्चों इसकी कैलकुलेशन करनी है बस आपको। इसका इंटू करना है, इसका इंटू करना है, इसका इंटू करना है, 7 का डिवाइड दे देना है। अगर डिवाइड और इंटू करना नहीं आता तो बेटा 10th क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, डिवाइड इंटू सीखना पड़ेगा। 8th क्लास में दोबारा जाना पड़ेगा, तो दोबारा जाइए, इनको सीख के आइए। और इंटू करने के बाद आप डायरेक्ट रख सकते हैं। मैंने आंसर इसमें से देख के डायरेक्ट रख दिया है। समझ में आ गई बच्चों? तो कुछ नहीं करना,
सर इसमें एक बात समझ में नहीं आई, ये टेम्परेचर क्यों दिया है बेटा? टेम्परेचर एक पर्टिकुलर, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझ रहे मेरी बात? अब इसने टेम्परेचर दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, पर टेम्परेचर उतनी ही टेम्परेचर पे पूछा है। क्वेश्चन में ये भी लिखा है प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, इसमें ये लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द दैट टेम्परेचर। आपको उस टेम्परेचर का मटेरियल निकालना है उसी टेम्परेचर पे, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर पे ही रेजिस्टिविटी निकालनी है। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, समझ रहे मेरी बात? उसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रेजिस्टिविटी कितनी है वो निकालनी है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। पर इस लेवल के टेम्परेचर चेंज करने वाले क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं आते, आपको 12th क्लास में इसको पढ़ने को मिलेगा। ओके बच्चों? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी जो आई है, ये रेजिस्टिविटी किसकी होती है? इतनी रेजिस्टिविटी मैग्नीज की होती है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ये कौन सा मेटल है, ये मेटल कौन सा है, किसका बना हुआ है। तो आप जब टेबल नंबर 12.2 को देखेंगे पेज नंबर 207 पर, पेज नंबर 207 पर एक टेबल लिखी हुई है, टेबल नंबर 12.2। उस टेबल में रेजिस्टिविटी का लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी किसकी कितनी होती है, किसकी नहीं होती। इसमें लिखा है सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 होती है। पेपर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, सिल्वर की सबसे कम होती है। याद रखना कौन सा मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है? सिल्वर की। इसलिए सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर से करंट बहुत जल्दी फ्लो हो सकता है, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है सर। अच्छा, बहुत कम होती है। कॉपर की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंगनीज की 1.84 × 10⁻⁻6 होती है। 1.84 × 10⁻⁻6 किसकी होती है? मैंगनीज की। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये मटेरियल किसका बना हुआ है सर? ये मटेरियल मैंगनीज का बना हुआ है। ओके सर, मैंगनीज। तो सर मैंगनीज का बना हुआ है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये मटेरियल किसका बना है। टेबल नंबर 12.2 से देख कर। और ये जो रेजिस्टिविटी लिस्ट बनी हुई है, जो लिस्ट बनी है, ये लिस्ट 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी की बात कर रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना बोलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके सर, समझ में आ गया सर, आ गया। एग्जाम्पल 12.6 करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिख लिया सर, लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 12.6 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 12.6 में लिखा है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ ऑफ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। What will be the resistance of another wire of the same material having length 1 L/2 and area of cross section 2 है? अच्छा सर, एक वायर है, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। रेजिस्टेंस कितनी दी है? 4 ओम। ठीक है सर, ओके। What will be the resistance of the wire if the length is half and area is double? अच्छा सर, एक इसी वायर को मैंने कर दिया हाफ, लेंथ कितनी कर दी? L/2, एरिया कर दिया 2 है, एरिया डबल कर दिया, तो क्या रेजिस्टेंस पे कोई चेंजेस आएगा? तब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये निकालना है। अभी रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम। जैसी रेजिस्टेंस लेंथ वायर का कम करेंगे, एरिया बढ़ा देंगे, तो क्या रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा सर। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कर सकते हैं इसको? सोचिए, कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए कांस्टेंट रहता है। पर लेंथ और एरिया पर तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। करता है सर, करता है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है सर, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, लेंथ कम हो रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगी? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में, पर सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की जितनी है उतनी रहेगी। समझ रहे मेरी बात? ओके सर। रेजिस्टिविटी इसकी निकाल लो
तो रेजिस्टिविटी के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो बच्चों रेजिस्टिविटी निकालो। रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है RA/L। क्या होता है? RA/L। R कितना दिया है? 4 ओम। A कितना दिया है? A दिया है। L कितना? L दिया है सर। ये रेजिस्टिविटी निकल गई इस वायर की। अगर रेजिस्टिविटी ये निकल गई तो बेटा इस रेजिस्टिविटी से इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें लगाइए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी बराबर होता है RA/L। बेटा A को क्या कर दिया? देखो L को तो इसने कर दिया L/2, A को कर दिया इसने 2A। ये चेंज कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया। तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ना, देखिए जरा रेजिस्टिविटी यहाँ पे कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी कितनी आई यहाँ पे? 4A/L आई सर। रेजिस्टिविटी की जगह रख दिया। R निकालना है, R निकालना है। इसको R1 नाम दे दो, R1 नाम दे दो। R1 4 है, रख दिया। R2 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? R2। यहाँ R2 रख देंगे। क्लियर है ना बच्चों? ओके सर। एरिया को क्या कर दिया? डबल, मतलब A की जगह 2A कर दिया, तो A की जगह कर देंगे 2A। लेंथ को क्या कर दिया? हाफ, L/2 कर दिया लेंथ को। ठीक है सर, कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, R2 की वैल्यू निकल जाएगी। A से A कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो रहा है, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा, तो R2 बराबर आ जाएगा 4/4। कर दिया ना कैलकुलेशन? देखो सर समझ में नहीं आया सर, क्या कर दिया आपने सर? दोबारा करिए, दोबारा करिए। चलिए दोबारा करते हैं। A/L, इसको A रहने दीजिए, इसको L/2 रहने दीजिए। बच्चों 4A/L इजिकल टू R2 इंटू 2A, 2 को बाहर ले लो, 2 इंटू R2A अपॉन L/2 है, तो L नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 को लिख दो, 2 इंटू 2 ऊपर लिख दिया, R2 जैसा का तैसा, A जैसा का तैसा, और L नीचे रह गया। बेटा ये ऊपर जाके ना चेंज हो जाता है, 2 ऊपर L नीचे। ठीक है सर। अब देखो L से L कट रहा है, A से A कट रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, 4 को नीचे ले जाएंगे तो R2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो R2 आ जाएगा 4/4। तो R2 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 ओम आ गया सर, 1 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम होती है। देखो इसकी 4 थी, जैसे ही आपने लेंथ को डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, सॉरी लेंथ को हाफ कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है? 4 टाइम्स हो जाता है। तो सर इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आई हमें, एक क्वेश्चन से एक बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद देखते हैं। इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आई बच्चों। क्या समझ में आई सर? अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कुछ भी दिया हो, अगर इस वायर का L है, अगर इस वायर को L/2 कर दिया जाए और इसके एरिया को डबल कर दिया जाए, क्वेश्चन आता है कभी कभी 1 मार्क्स में, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स हो जाता है रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है बच्चों? बट 4 टाइम्स कम हो जाता है, मतलब R/4 रह जाता है। लेंथ हाफ कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस R/4 हो गया। अगर इसको अब क्वेश्चन करना, घर पे ट्राई करना है इसको, अगर बच्चों एरिया को हाफ कर दिया जाए, A/2 कर दिया जाए, और लेंथ को 2L कर दिया जाए, तब रेजिस्टेंस कितना होगा? इस क्वेश्चन को करना और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना। ठीक है बच्चों, ये तरीका है आपको करने का। कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन CBSE में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में। क्लियर है बच्चों? कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ओके सर, ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.7। बढ़िया क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 12.7, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, कंडक्टर ऑफ 4 ओम, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है सर, इसमें क्या किया उन्होंने? एक डायग्राम बनाया। इस क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया है। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम बना भी सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। डायग्राम नहीं भी दिया तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये लैंप बना दिया सर, लैंप है, इसकी रेजिस्टेंस R कितना दिया है? 20 ओम। ठीक है सर, दिया है।
एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, एक 4 ओम रेजिस्टेंस का कंडक्टर लगा दिया इससे यहाँ पर एक कंडक्टर लगा दिया है 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है सर, ओके। एंड इनको जोड़ दिया किसी बैटरी से, ठीक है सर, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी कितने वोल्ट की है प्यारे बच्चों, बैटरी का साइन याद करो, इतना हो, ऐसा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इस तरफ करंट जा रहा है इसे, ठीक है। इसकी वोल्ट कितनी है, 6 वोल्ट बैटरी है, इसका पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट। कैलकुलेट ए नंबर पे क्या दिया, इसको जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है सर, जोड़ दिया। इसमें और भी कई चीज़ें लगी हैं, सर्किट डायग्राम जब आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसमें एक ए दिया हुआ है, एक अमीटर लगा दिया है और एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है, ये सब चीज़ें। अब वोल्ट मीटर में लगाओ, एक की लगा दी है, की ऐसे की लगा दिए, की को जोड़ दिया तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या निकालना है। ए क्या पूछा है, ये पूछा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट में बताइए। बताओ बच्चों, बल्ब को और इस कंडक्टर को, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर और ये है लैंप। लैंप और कंडक्टर को कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है कि पैरेलल जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हाल निकल जाएगी सर, बिल्कुल निकाल देंगे सर। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज वाला यूज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होता है, सबको प्लस कर दो, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 ही है रेजिस्टेंस, 2 ही कर लो। R1 कितना है कोई भी मान लो, 20 में हमने क्या किया 4 प्लस कर दिया, 24 ओम आ गया, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24 ओम, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या पूछा है, बी देखते हैं क्या पूछा। इसमें निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। बी पूछा द करंट थ्रू द सर्किट, पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट निकालने का तरीका क्या है, देखो रेजिस्टेंस हमें पता है, टोटल रेजिस्टेंस इतनी निकल गई इस सर्किट के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस इतनी है सर। अगर रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल वोल्ट का दिया हुआ है सर, पोटेंशियल दिया है, करंट नहीं निकल जाएगा, टोटल करंट निकल जाएगा। करंट निकालने के लिए यूज करेंगे R इक्वल टू V अपॉन आई, आई निकालना है तो R को नीचे ले गए, पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट, ठीक है सर। रेजिस्टेंस कितना निकला 24 ओम, ये रेजिस्टेंस निकला, इससे करंट निकल जाएगा। 6 4 जा 24 होते हैं, तो 4 का जब आप डिवाइड देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा, 1/4 4 का डिवाइड 1 में देंगे तो वो आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो करंट निकल गया बच्चों 0.25 एम्पियर, ओके सर, ये आंसर नंबर सेकंड हो गया। सी पे क्या पूछा है, सी पे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसको भी दिया है, इसको भी दिया है। आपको पता है पोटेंशियल यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी इसकी, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, करंट कांस्टेंट रहेगा बेटा। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, करंट चेंज नहीं होता। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इस बात को याद रखना। इस क्वेश्चन में क्या चीज चेंज नहीं हो रही, करंट चेंज नहीं हो रहा। अगर करंट यही रहेगा हमेशा, हमेशा यही रहेगा, इस सर्किट में पूरे में करंट यही रहेगा। अगर बेटा करंट इसमें आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, तो पोटेंशियल नहीं निकल जाएगा दोनों का। सी पर पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आर का इंटू आई से कर देंगे। देखो आर बराबर होता है वी अपॉन आई, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू आई हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और वी निकाल देंगे। पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सी मान लो, इसका वी सी निकालना है, पहले निकालना है वी सी, फिर निकालेंगे वी एल, लैंप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वी सी निकालने के लिए करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका यूज करेंगे ये वाला, रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर सी मान लीजिए, ठीक है सर। इसको आर सी मान लो और इसको आर एल मान लो, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इसको आर सी माना था, आर सी में इंटू करेंगे करंट का, करंट हो गया। तो आर सी कितना है प्यारे बच्चे 4 है, 4 हो गया। करंट कितना है 0.25, तो वी सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर में कितना आ जाएगा 4 का 25 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बच्चों 1 वोल्ट। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। अब डी, इसके बाद हमें निकालना है इसमें, किसमें
VL निकालना है। तो बच्चों VL डायरेक्ट निकल जाएगा, VL भी निकल जाएगा, उसमें RL यूज करेंगे, करंट का यूज कर देंगे इसमें। RL कितना है 20 है, करंट कितना है 0.25 एम्पियर है, ठीक है। तो 20 का इंटू जब आप 0.25 से करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा जल्दी बताओ, 5 वोल्ट इंटू करेंगे VL बराबर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो देखो बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 6 वोल्ट, इसको पोटेंशियल कितना गया 1 वोल्ट, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया 5 वोल्ट, 5 और 1 कितना होगा 6 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल समझ में आ गया सर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में था इसलिए हमने सबको जोड़ दिया और डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। करंट पूछा था, करंट रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है, I से V/R करके हमने डायरेक्ट टोटल करंट निकाल दिया। टोटल करंट सीरीज सर्किट में सेम रहता है इसलिए हमने क्या किया, करंट को सेम रखा। इस वजह से इसमें पोटेंशियल कितना है वो भी निकल गया VC, और इसमें पोटेंशियल कितना है वो भी निकल गया। समझ गए पूरी बात, सब जगह ओम्स लॉ का यूज हो रहा है अब तक। V=RI अगर आता है तो सब कुछ आता है। समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा, 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बने हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करने हैं, इनको करवाते हैं। लिख लिया, लिख लिया, पहले ये करना फिर भी करना फिर सी करना, ठीक है। कोई डायग्राम जरूर बना लेना, ओके हो गया सर। कौन सा क्वेश्चन था ये सर था एग्जाम्पल 12.7, ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल 12.7, याद रखना, ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 213 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए हुए हैं, उनको करना है, ठीक है। करते हैं सर, करते हैं। आप खुद ट्राई करें, पहले सबसे पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद हमसे ट्राई करवाएं। पेज नंबर 213 पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है ड्रॉ करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगी है, 3 सेल लगे हैं 2 वोल्ट के, एक रजिस्टर लगा है 5 वोल्ट का 5 ओम का, एक रजिस्टर 8 ओम का, एक 12 ओम का रजिस्टर लगा है, और ये सब रजिस्टर लगे हुए हैं, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। अच्छा सर लगाते पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस कितनी लगी है, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम, तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओ, कितना है 5 ओम, दूसरा है 8 ओम, 8 ओम बिल्कुल सही है 8 ओम, तीसरा है प्यारे बच्चों 12 ओम, ये तीनों सीरीज में लगे हैं। इसमें सीरीज में एक आपको बैटरी लगी हुई है, बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी नहीं है बेटा, है ना, 3 सेल्स लगे हैं 2 वोल्ट के, 3 सेल्स लगे हैं 2 वोल्ट के, 3 सेल लगे हैं, एक सेल यहाँ मान लीजिए और दूसरा सेल यहाँ मान लीजिए, तीसरा सेल यहाँ मान लीजिए, तीनों सेल लगे हैं, ये तीनों सेल लगा दी सर। कितना वोल्ट है इनका 2 वोल्ट ईच, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस सभी सेल का दिया हुआ है अलग अलग अपने आप में, ठीक है। इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है सर। बड़े वाले लाइन की तरफ प्लस होता है, छोटे वाले लाइन की तरफ माइनस होता है। इसका मतलब करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करंट बहेगा। इसमें सीरीज में है, इसमें बेटा एक आपने वो भी लगा रखा है, ठीक है। ये आपने डायग्राम बना दिया, एक डायग्राम बनाना था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा है कि डायग्राम बनाइए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम पूछा था बच्चों, हमने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सर्किट को द्वारा ड्रॉ करो, ठीक है सब द्वारा ड्रॉ कर लेंगे, कर दिया द्वारा ड्रॉ। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द resistors and the voltmeter to measure the potential difference across 12 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक अमीटर लगाया गया है और 12 वोल्ट रजिस्टर के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। बेटा 12 ओम वाला है ना, 12 ओम वाला रजिस्टर मतलब इतने वाले पोर्शन में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी लगा दिया है, ठीक है सर। और इस पूरी सर्किट के अंदर एक अमीटर लगा दिया है, अमीटर। बेटा आप बताइए वोल्ट मीटर जो होता है, कौन, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को।
अमीटर किसको मेजर करता है? अमीटर मेजर करता है करंट को। चलिए इसमें पूछा है व्हाट इज द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्टमीटर। बताइए वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी और अमीटर की रीडिंग क्या होगी? बेटा अमीटर क्या बताता है? करंट, तो करंट निकाल लो, वही रीडिंग होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन बताता है? वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर की रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो तो वोल्टमीटर की रीडिंग, करंट निकालो तो अमीटर की रीडिंग। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? आगे सर, पहले क्वेश्चन में डायग्राम पूछा था, बना दिया सर। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया? 12 ओम वाले में उन्होंने वोल्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया है, सिर्फ 12 ओम वाले में लगा है, इसलिए लिखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, अमीटर लगा दिया पूरी सर्किट के अंदर, अमीटर करंट को मेजर करता है, तो करंट निकालो, अमीटर की रीडिंग निकल जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इस वाले में तो वोल्टमीटर की रीडिंग निकल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल में नहीं बेटा, सिर्फ इस वाले में निकालना है, 12 ओम वाले में, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ओनली 12 ओम का, क्योंकि ये वोल्टमीटर सिर्फ 12 ओम वाले में लगाया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टली। ठीक है सर, ओके सर जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वोल्टमीटर की रीडिंग, तो सबसे पहले निकालते हैं रीडिंग ऑफ अमीटर। रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो अमीटर में करंट मेजर करना है, तो करंट, टोटल करंट कैसे निकालें? टोटल करंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। तो करंट निकालने के लिए चाहिए वी अपॉन आर। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल पोटेंशियल कितना होगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल होगा 2 + 2 + 2, कितना आ गया? 6 वोल्ट। ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ गया टोटल। टोटल पोटेंशियल है बेटा, ये पोटेंशियल नहीं है। इस टोटल पोटेंशियल की रीडिंग ये नहीं बताता, ये सिर्फ 12 ओम वाले की रीडिंग बताता है, ये बात याद रखना। ठीक है सर, आप बताइए इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें? टोटल रेजिस्टेंस भी निकल जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज का फॉर्मूला यूज करो, 5 + 8 + 12। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सब रेजिस्टेंस को प्लस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 × 8 आ जाएगा आपका 20, 20 और 5 25 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, इसका यूज करेंगे। ये दोनों चीज़ों का यूज करना है, उसमें निकाल देना है। तो बच्चों टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है? V अपॉन आर। टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम। तो टोटल करंट कितना आ गया? 25 का 60 में डिवाइड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 25 का सर 60 में डिवाइड कर दो, 25 0.25 सॉरी 0.24 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई बराबर आ गया 0.24 एम्पियर। इसका डिवाइड देंगे, 25 का 60 में डिवाइड देंगे, 25 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 2 जा 50 हो गया, 1 बचा, 10 बचा, 10 में एक 0 बढ़ाएंगे, 25 4 जा 100 आ जाएगा। तो आई आ गया 0.24 एम्पियर। बेटा एक बात बताओ, करंट किसकी रीडिंग है? ये रीडिंग इन अमीटर। अमीटर में रीडिंग आएगी 0.24, अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई सर? 0.24 एम्पियर रीडिंग आएगी अमीटर की, करंट को मेजर करके बता देगा ये। ठीक है सर, और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या होगी? चलो सोचो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी रीडिंग बताएगा? ओनली 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टमीटर किसकी रीडिंग बताएगा? ओनली 12 ओम रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताएगा, पूरी सर्किट का नहीं बताएगा। तो आपको सिर्फ इसके लिए निकालना है। बेटा एक बात बताओ, इस वाले में करंट कितना जा रहा है? जो सब में जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है सर? करंट कांस्टेंट रहता है, करंट को चेंज नहीं कर सकते सीरीज में। तो इसमें जो करंट है वो इसमें है, वो इसमें है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट सेम जा रहा है सर। इसमें करंट कितना जाएगा? करंट इसमें यही जाएगा जो दिया है, आई की वैल्यू जो निकली है वही करंट जाएगा। तो बेटा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा समझने योग्य है, जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या है? सर वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब वी निकालना है। वी बराबर क्या होता है बच्चों? आर इंटू आई। वी बराबर हो जाएगा आर आई। इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज सब जगह होता है, वी बराबर आर आई। टोटल आर कितना निकला? 25। पर टोटल आर लेना है क्या? टोटल आर नहीं लेना सर, टोटल आर ही तो नहीं लेना था, ये गलती है। करंट की वैल्यू तो ठीक है सर, कांस्टेंट है 0.24 है, करंट सब जगह सेम है, इसमें भी सेम है, पर पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला वोल्टमीटर किसका बताता है? सिर्फ 12 ओम वाले का।
तो रेजिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, 12 ओम लेंगे, 12 इंटू करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ गए। तो 12 4 जा 48, 8 आ जाएगा, 12 2 जा 24 और 4 कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। 12 2 जा 24 और 24 और 4 28, तो 28.2 के बाद आ जाएगा। तो आंसर आ गया बच्चों 2.88 वोल्ट। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 2.88 वोल्ट। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी रीडिंग क्या आ गई बच्चों, 2.88 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है प्यारे बच्चों। हाँ सर, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था। पहले क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना था, सर्किट डायग्राम बना दिया। दूसरे क्वेश्चन में हमने 12 ओम वाले में एक वोल्ट मीटर लगाया और अमीटर लगाया। अमीटर किसकी रीडिंग बताता है, करंट की, तो करंट निकाल दिया। उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है इसलिए निकाल दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल 3 सेल लगे हैं तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है सर, ऐसा करके हमने आई निकाल दिया। आई अमीटर की रीडिंग होती है, खत्म हो गया बात। वोल्ट मीटर 12 ओम वाले का निकालना है ओनली, क्योंकि 12 ओम में लगा हुआ है पोटेंशियल। इसमें लगा होता इसमें भी निकाल देते, सब में लगा होता तो सबका तो 6 वोल्ट ही आता। समझ रहे मेरी बात। तो इसमें क्या किया, आप निकाल के देखना, इसका निकालना इसका निकालना, सबका प्लस करके देखोगे तो आंसर 6 वोल्ट आएगा। जितना पोटेंशियल आप दोगे उतना सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा। यही तो सीरीज का कमाल है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, करंट चेंज नहीं होता। करंट सब जगह सेम रहता है। क्या चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 6 वोल्ट है तो सब जगह 6 वोल्ट जाएगा टोटल। यहाँ कुछ चला गया, यहाँ निकालोगे तो कुछ अलग जाएगा, यहाँ निकालोगे कुछ अलग जाएगा। आप प्रयास कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। सबको प्लस करके देखना है तो डायरेक्ट आंसर 6 वोल्ट आएगा। ये निश्चित है बच्चा, सबको जोड़ के 6 वोल्ट आएगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया, 2.88 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों। तो पेज नंबर 213 पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कितना करिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल 12.8 करते हैं, एग्जाम्पल 12.9 करते हैं। ये भी सेम है बच्चों, आप चाहें तो स्वयं से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इनको करवाऊंगा अभी। ठीक है, अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 12.8। हेडिंग लिखिएगा एग्जाम्पल 12.8। ठीक है बच्चों, इसके आगे एग्जाम्पल 12.8 आप अभी खुद ट्राई करें। एग्जाम्पल 12.8, 12.9 ये सब आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, हल्का सा वो क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप ट्राई करें। तो बच्चों इसके बाद टाइम बहुत हो गया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेश्चन बच गए थे उन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।